नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। पीएफ अंशदान वेतन से काटा जाता है लेकिन ईपीएफओ में जमा नहीं होता है। क्या करें? जी हाँ, आपके वेतन से पीएफ का अंशदान कटता है लेकिन होता क्या है कि वो ईपीएफओ में जाके जमा नहीं होता है। आपको पता है कि ईपीएस और ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दो में पैसा जमा होता है। आपके वेतन से कट गया है लेकिन पीएफ के खाते में जमा नहीं हुआ। इसे आप जान कैसे सकते हैं? इसे जानेंगे आपके पासबुक से, जिसे आप दो अलग अलग तरीकों से डाउनलोड कर सकते हैं। एक आप डाउनलोड कर सकते हैं पीएफ के वेबसाइट से और दूसरा उमंग ऐप से। चलिए, अगर जिसको ये समझ नहीं है कि ये आखिर है क्या, कि क्या कटा क्या जमा नहीं हुआ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम पूरा प्रोसेस आप तक बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा और इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन है। स्टेप बाय स्टेप आज इसको हम जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जुड़िए ताकि आप तक इसी तरह से अपडेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए, पहले देखते हैं कि क्या है, कि कैसे कटा, कहाँ क्या जमा नहीं हुआ। इसके हम पूरे के पूरे व्यवस्था को जानते हैं, उसके बाद उन सब चीजों को देखें। आपके सामने स्क्रीन पर ईपीएफओ का पासबुक खुला हुआ है। इसे आप देखेंगे तो यह उमंग ऐप से डाउनलोड किया हुआ पासबुक है। उमंग ऐप से जो आप डाउनलोड करते हैं तो पूरा कलेक्टिवली वो एक ही साथ पूरा आपको डाउनलोड हो जाता है। पूरे जितना आपने कंट्रीब्यूशन दिया है वो सब एक साथ ही हो जाता है। उसके अलावा आप पीएफ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां होता क्या है कि आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज वो करके देता है। चलिए, यहाँ एक चीज देख लेते हैं, क्या कटा क्या नहीं कटा। पीएफ से की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ये है। ये आपको फाइनेंशियल ईयर आपको 2021 और 22 है। अब यहाँ गिनती करना है। देखिए, यहाँ वेजेस मंथ होता है, कंट्रीब्यूशन मंथ होता है। वेजेस माने जिस महीने का वेतन है, जिस महीना में कटना है, और अगले जिस महीने में जाके जमा होता है उसको कंट्रीब्यूशन मंथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति है। मार्च फाइनेंशियल ईयर के अनुसार इसको काउंट करता है, तो मार्च अप्रैल। अब देखिए यहाँ मई नहीं है, यानी मई का पैसा नहीं जमा हुआ है। जून, अगस्त, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यानी आपको यह अगर ध्यान देंगे तो आपको इसमें से एक महीना का पैसा आपको नहीं कटा है। मार्च से लेके ये अप्रैल तक, ये आपको फेब तक जा रहा है, और फिर अगले साल अगर देखिएगा तो फिर वो मार्च से शुरू करता है। यहां से अगर देखिएगा यानी मई महीने का पैसा नहीं कटा। मई महीने का पैसा कब जमा होता है? जून में। चलिए, इसी आपको पासबुक का हम आगे देखते हैं। तो वहां देखिएगा जून में जीरो दिखाएगा। यहाँ जून में देखिएगा, यहाँ जून में यहाँ जीरो दिखा रहा है, यानी यहाँ जमा नहीं हुआ। ऐसा ही पैसा होता क्या है कि आपके वेतन से कटा है लेकिन जमा नहीं हुआ है। तो आप अगर पैसा निकालने जा रहे हैं तो पहले यह व्यवस्था जान लीजिए, और जो जमा नहीं है उसको जमा करा लीजिए। अब उमंग ऐप वाले में भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता था कि वहां मई का पैसा जमा नहीं था, आपने वही देखा था जो आप 20-21 जो वहां देखा था आपने, उसमें आपको दिखा था कि जमा नहीं है। चलिए, आपको बता देते हैं। अब यहाँ अगर मैं यहाँ अगर आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन मंथ ये बताता है, कंट्रीब्यूशन मंथ अप्रैल, मई। यहाँ देखिए छठा जून गायब है। जून कंट्रीब्यूशन मंथ है, तो जून अगर कंट्रीब्यूशन मंथ है तो इसका वेजेज मंथ आपको मई हुआ है, यानी मई का पैसा जमा यहाँ नहीं हुआ है, जो जमा आपको जून में होता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ 5 के बाद सीधा 6-7 है, छठा नहीं है, यानी कंट्रीब्यूशन मंथ जून वाला, यानी मई का पैसा जमा नहीं है। समझिए कि एक महीना का पैसा यहाँ जमा नहीं है। यही होता है, आपका पैसा वेतन से कटा लेकिन यहाँ जमा नहीं हुआ। तो जब जमा नहीं होगा तो कुल में जाके ये इतना कम हो जाएगा। तो पहले इसको ठीक कैसे करेंगे? तो चलिए, इसको अब पूरा ऑनलाइन व्यवस्था की तरफ इसको समझते हैं और कैसे इसको करेंगे यह जानते हैं। हम इसको दो अलग अलग तरीकों से जान सकते हैं। एक तो पहले आप गूगल में चले जाइए, गूगल में जाके आप ईपीएफ ग्रीवांस डालिए और सबसे पहला वेबसाइट आएगा जिसमें आएगा EPFIGMS.gov। ये वाला इस तरह का दिखता है, तो यहां से भी आप क्लिक करके आगे जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सीधे आप अपने गूगल क्रोम चाहे जो भी वेब ब्राउजर आपके पास है वहां EPFIGMS.S.gov.in पे करके आप जाइएगा, तो उसकी वेबसाइट पे पहुंचिएगा और उसकी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर ग्रीवांस कीजिएगा। और जैसे रजिस्टर ग्रीवांस कीजिएगा तो इस तरीके से भी वही चीज खुलेगा, और गूगल के माध्यम से जो गए तो वो भी यही चीज खुलेगा जो आपके सामने खुला हुआ। क्लियर है? वहां गूगल के माध्यम से गए, यहाँ सीधा उसका एड्रेस टाइप करके गए। अब जब यहाँ
इस रजिस्टर ग्रीवांस पे आइएगा, यहाँ रजिस्टर आपने ग्रीवांस क्लिक करके आप पहुंचे हैं और गूगल वाले से भी यही पहुंचते तो वहां आपको दिखाएगा पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स। चूंकि आप पीएफ मेंबर, तो पीएफ मेंबर है तो आपको यह वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ सिलेक्ट करके आपको यूएन आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है उसे आप यहाँ टाइप करेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ टाइप करेंगे और गेट डिटेल करेंगे। जैसे गेट डिटेल करेंगे तो नीचे की तरफ कुछ चीजें खुल के आ जाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, क्या खुल के आया है। पहले हमने यहाँ टाइप कर लिया, कैप्चा डाला है, गेट डिटेल किया है, तो देखिए हमारे सामने क्या खुल के आया है। देखिए खुल के आया है कि आपका यूएन नंबर उसको बता दिया है, ईमेल आईडी आपका बताया, मोबाइल नंबर बता दिया। अब कह रहा है कि गेट ओटीपी, आपको यहाँ से गेट ओटीपी करना पड़ेगा। क्लियर है, गेट ओटीपी कीजिएगा, फिर आप नीचे जाइएगा, कुछ चीजें और खुलेंगी, क्या देखते हैं क्या खुलता है। गेट ओटीपी किए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और कहेगा कि साहब आप यहाँ अपना मोबाइल पे, जिस ये वाला मोबाइल पे ओटीपी गया है इसको आप यहाँ डालिए। आपने वहां डाला और इस डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको कहेगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब आप जैसे ओटीपी वाला मामला यहाँ देखिए खत्म हो गया है। अब नीचे फिर चीजें कुछ चीजें खुल के आती हैं। अब आपको अपने पर्सनल डिटेल सारे डालने हैं, मेल फीमेल जो भी आप हैं। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, पिन कोड, ये सब जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार में जो चीजें हैं वो आप इसे डालिएगा। फिर थोड़ा सा और नीचे चलिएगा, नीचे आपने यहाँ अपना पिन कोड डाल लिया, एड्रेस डाल लिया है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, अपना राज्य सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आप अपना अल्टरनेट नंबर दीजिएगा, जो आप पीएफ में दिए हैं उसके अलावा एक अल्टरनेट नंबर दीजिएगा। और फिर यहाँ ये जो सिक्योरिटी कोड जो है डाला हुआ इसको आप यहाँ डालेंगे। और जैसे डालेंगे फिर आपको नीचे चलना है, जैसे डालेंगे नीचे जाइएगा, वो अगर डालिएगा फिर आप क्या कीजिएगा, जैसे आपने यहाँ आपने सिक्योरिटी कोड डाल दिया तो यहाँ देखिएगा नीचे कुछ चीजें खुली हुई है। वो क्या खुला होगा, कहेगा कि सिलेक्ट पीएफ नंबर ऑफ लॉज ग्रीवांस है, यानी आप जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे इसी के सामने यहाँ दिया होगा, उसको आपके क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह का एक पॉपअप खुल के, जो आपके सामने इस तरह का ये पॉपअप है, इस तरह का खुल के वो आ जाएगा। क्लियर है, उसको सिलेक्ट बस आपको चेक बॉक्स में चेक कर देना है। अब यहाँ कहेगा पीएफ ऑफिस एम्प्लॉयर EADLI प्री पेंशन, आपको किसके यहाँ ग्रीवांस करना है। चूंकि मैंने यहाँ से देखिए यहाँ सेलेक्ट किया है था, तो ग्रीवांस का जो पीएफ का जो मेंबर का वो है वो यहाँ सामने शो करने लगा है। अब चूंकि देखते हैं कि किसमें वो ऑप्शन आता है जिसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब आइए, मैं चूंकि पीएफ ऑफिस वाले को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो देखिएगा सिलेक्ट करके जैसे ग्रीवांस कैटेगरी में आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आप जैसे जिसको भी सिलेक्ट कीजिएगा उसके आप ग्रीवांस कैटेगरी को आपको यहाँ से देख सकते हैं, ग्रीवांस का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और फाइल आप जो अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ चूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ से पीएफ ऑफिस किया तो यहाँ दिखा रहा है फाइनल पीएफ विड्रॉल, नॉन ट्रांसफर और पीएफ आपको एकुमुलेशन, पासबुक रिलेटेड इशू और सारी चीजें जो हमें जानना है वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हमें इंप्लॉयर को हमको चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंप्लॉयर वाले को चूज करेंगे, यानी नियोक्ता को चूज करेंगे। जैसे इसको चूज करेंगे और ग्रीवांस कैटेगरी में देखेंगे तो सबसे पहला वाला ही दिख रहा है, पीएफ कंट्रीब्यूशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी बट नॉट डिपोजिटेड विथ ईपीएफओ, यानी आपके वेतन से पैसा कटा है लेकिन क्या हुआ है, आप ईपीएफओ में वो जमा नहीं हुआ है। अब आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा चीज डालना होगा, चलिए उसको देख लेते हैं क्या कैसे। वो आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आप उसको आगे बढ़ेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ध्यान दीजिएगा पीछे जब आइएगा तो यहाँ चूज फाइल करना है, डिस्क्रिप्शन में आप टाइप कीजिएगा और फाइल में अगर कोई अपलोड करना है तो आप क्या कीजिएगा, जो पासबुक आप है उस पासबुक को आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद उसको अटैच पे भी क्लिक करना है, जैसे अटैच पे क्लिक कीजिएगा आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपने वहां डाल दिया, ये जो ग्रीवांस में है आप उसको लिखिएगा जो आपकी समस्या है, कौन कौन से मंथ का कटा है, कौन कौन सा नहीं कटा है। और फिर यहाँ आपने अपलोड करके जो यहाँ अटैच आपने किया होगा तो इस तरह से हरा वो चल जाएगा। फिर आपको यहाँ से ऐड करना है, इसको ऐड कीजिए। जैसे ऐड कीजिएगा आपके सामने कहेगा कि इसको सबमिट करने के लिए, और इस सबमिट करने से पहले आपको फिर से यहाँ सिक्योरिटी कोड यहाँ नया बन गया होगा तो फिर वो सिक्योरिटी कोड डालिए और यहाँ से उसको सबमिट कर। बिना सिक्योरिटी कोड वो, चूंकि यहाँ पुराना वाला सिक्योरिटी कोड दिखा रहा है, नया यहाँ फिर से वो बन जाएगा, फिर यहाँ नया सिक्योरिटी कोड और सबमिट कर दीजिए। मैं आपको ये यही बता रहा था पीछे, जो सिलेक्ट पीएफ नंबर ऑफ लॉज ग्रीवांस है तो आपको यहीं से चेक बॉक्स करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ चेक बॉक्स किया हुआ है तभी वो आपका बॉक्स खुल के आता है, एम्प्लॉयर आपको पीएफ ऑफिस इत्यादि वाला, तो ये चेक बॉक्स आपको वहां पीछे करना जरूर होगा। आपने इसे सिक्योरिटी कोड डाल दिया, इसको सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो ग्रीवांस है वो आपको लॉज हो जाएगा
और यहाँ लिखेगा योर ग्रीवांस हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा। क्लियर है? अब रजिस्ट्रेशन नंबर अब चला जाएगा आपको पीएफ ऑफिस की तरफ से, उधर से रूट होकर आपको एम्प्लॉयर के पास आएगा और ये चीजें कुछ दिनों में जल्दी ही चीजें रेक्टिफाई हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑनलाइन प्रोसेस में है और ये सारे के सारे लॉग फाइल बनते हैं और पॉपअप होते हैं आपको हर जगह। तो इन सब चीजों से कीजिएगा तो ऑनलाइन चीजें पारदर्शी होती हैं। तो इस तरह से करके किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसी माध्यम से इजिली कर सकते हैं। और आपके पैसे अगर नहीं जमा है एम्प्लॉयर की तरफ से वेतन से कटने के बाद भी, तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।